आइए माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ गुरु। आज हम लोग नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 पढ़े थे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 पढ़ेंगे और ये क्लास 10th की पहली एक्सरसाइज है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चल रहा है। आज हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। देखिए ये क्वेश्चन क्या लिखा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ is equal to 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P एंड टेन P। तो देखिए जो पहले बोल रहा है उसी को करना है। क्या बोल रहा है, राइट एंगल एट Q। हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल बन गया और राइट एंगल किस पे बोल रहा है, Q पे बोल रहा है। तो यदि PQR है तो ये P हो गया, ये Q हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और बोल रहा है कि PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वैल्यू दिया हुआ है। PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये वैल्यू दिया नहीं है। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान लेते हैं ये RQ जो है इसको X मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये X सेंटीमीटर है। यहाँ पे एज्यूम भी कर लेते हैं कि ये क्या है, X है। तो PR प्लस X इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो PR इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 25, और X उधर चला जाएगा तो 25 माइनस X सेंटीमीटर, 25 माइनस X हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस X आ गई। अब हम लोग को देखिए यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ही हम लोग sin p और tan p निकाल पाएंगे। और x की वैल्यू कैसे निकलेगी, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये हम बता चुके हैं क्या होता है पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बाकी शेष परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 5 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता होगा, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये भी सबको पता होगा कि यदि कोई भी इक्वल यदि नंबर है और दोनों साइड इक्वल सिंबल के साथ है, यदि इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब ये 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, और इधर क्या बचा है, 25 टू जा 50x इज इक्वल्स टू इधर क्या बचा, 25। अब देखिए 50x को उधर लेते जाएंगे और 25 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। 625, ये 25 जब इधर आएगा तो माइनस सिंबल के साथ हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस सिंबल के साथ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो 625 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 600 इज इक्वल्स टू 50x। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 600/50। जब इसको कट पिट करेंगे कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 12 टाइम्स। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। कितनी आ गई, 12 आ गई। तो ये बताइए हमारी RQ की वैल्यू कितनी निकल गई, 12 सेंटीमीटर। और जब x की वैल्यू 12 आ गई तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना है, 25 माइनस x है, ये कितना है, 25 माइनस x है, तो 25 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा, 13। कितना आ जाएगा, 13। तो ये हमारा हाइपोटेनियस जो आ जाएगा वो अब कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है। हम लोग परपेंडिकुलर भी निकाल लिए, बेस भी निकाल लिए और हाइपोटेनियस भी निकाल लिए। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है साइन P। क्या पूछ रहा है, साइन P। अब साइन P की वैल्यू देखिए, साइन P कैसे निकालेंगे, साइन P इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जब P हम लोग लेंगे एंगल को तो उसके सामने की लाइन जो होती है वो क्या होती है, उसके सामने की साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो सामने की साइड क्या है RQ, और RQ कितना बड़ा है 12 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है 13 है, तो 12/13 आंसर आ जाएगा। ऐसे सेकंड क्या पूछा हुआ है 10P की वैल्यू पूछा है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, बोर्ड पे थोड़ा सा जगह कम है। 10P इजिकल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आप लोग समझ सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर देखिए इसके सामने की साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो RQ कितना है 12 और बेस कितना है 5, तो 12/5 ये परपेंडिकुलर हो गई, तो ये हाइपोटेनियस है सबसे बड़ी साइड और उसके बगल वाली साइड बेस होती है। आइए हम लोग इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग लगभग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम लोग को कौन सा क्वेश्चन करना है, प्रूफ वाले क्वेश्चन करने हैं। तो आइए हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। If 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A is equals to cos square A minus sin square A or not। अच्छा अब हम लोग हिंदी में समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कंडीशन दिया हुआ है, यदि इतना इज इक्वल्स टू इतना है तो आप कंडीशन के लगाने के बाद आप इतना बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। आइए हम लोग पता करते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखेंगे हम लोग पता चल जाएगा। देखिए ये दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। अच्छा इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, cot A इज इक्वल्स टू 4/3, 3 नीचे चला जाएगा। अच्छा और हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, cot A इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, ये हमको पता है फॉर्मूला के थ्रू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। तो बेस कितना दे दिया है, ये 4 दिया हुआ है, बेस कितना दिया है 4 दिया है, और परपेंडिकुलर कितना दिया है 3 दिया है। तो ये बताइए ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 3 एंगल की बात करते हैं हमेशा और 3 साइड की बात करते हैं, और ये किस cot A यहाँ पे A बना लेंगे, यहाँ पे B बना लेंगे, यहाँ पे C बना लेंगे, ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है बेस होता है, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। हमारा परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, बेस कितना दिया है 4 यूनिट दिया हुआ है। ये बताइए हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमको निकालना है तो इसको लिखेंगे एज इट इज, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 9 और 16 को ऐड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 25, और इधर हाइपोटेनियस पे स्क्वायर चलता आएगा। जब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर जब दूसरे तरफ ट्रांसफर होता है तो अंडर रूट लग जाता है, और अंडर रूट 25 किसकी वैल्यू होती है 5 की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है 5 की वैल्यू। तो हमारा हाइपोटेनियस भी कितना आ गया 5 आ गया। इतना आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि इसको इरेज करना पड़ेगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बताते हैं। आइए हम लोग अब इसके आगे देखते हैं। हम लोग निकाल लिए थे बेस हमारा कितना आ गया था 4, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस कितना आ गया था 5। अब हमें सब कुछ पता चल चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको पूछा है 10A cos स्क्वायर A sin स्क्वायर A, तो पहले ही हम लोग 10A की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10A की वैल्यू देखिए साइड में निकाल लेते हैं। 10A क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
परपेंडिकुलर कितना है 3/4। अब देखिए कॉस ए पूछा है, कॉस ए क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, बेस 4 है, हाइपोटेनियस कितना है 5 है। ऐसे ही हम लोग किसका निकाल लेंगे, साइन ए भी निकाल लेंगे। साइन ए देख लीजिए, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5 है। तो tan a की वैल्यू 3/4 आ गई, cos a की वैल्यू 4/5 हो गई और sin a की वैल्यू 3/5 हो। अब देखिए हम लोग इसमें रख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan a की वैल्यू कितनी है 3/4 है, उसका वैल्यू रख के हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही नीचे भी करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह पे cos स्क्वायर a, cos a की वैल्यू कितनी है 4/5, इसका हम लोग रख के स्क्वायर कर देंगे। माइनस sin a की वैल्यू कितनी है 3/5, क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे 1 प्लस 9/16 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। अब देखिए या इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब कभी भी एक साइड सिर्फ 1 रहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 में 1 का करेंगे तो 16 माइनस 9/16 अपन 16 प्लस 9/16। और यहाँ पे जब डिनोमिनेटर सेम रहे तो डायरेक्ट एलसीएम वही होता है और डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7/25। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/16। अब ये पलट जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है हमेशा। जब भी हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। 16 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। और राइट हैंड साइड क्या चल रहा है 7/25 आ चुका है। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो 7/25 लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया और 7/25 राइट हैंड साइड भी आ गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इससे क्या पता चला, हाँ इससे ये पता चलता है कि ये जो कंडीशन दिया है ये फॉलो कर रहा है। यदि फॉलो नहीं करता तो लिख देते इट डज नॉट फॉलो, लेकिन अब ये फॉलो कर रहा है तो इट फॉलोज। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ वाले क्वेश्चन ऐसे ही देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग क्या करेंगे इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं, क्या दिया हुआ है। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट, ये कंडीशन दिया है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी एंड एंगल क्यू इक्वल। देखिए सबसे पहले हम लोग एक नहीं 2 ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ेगी। एक ये ट्रायंगल बना लेते हैं और एक छोटा ट्रायंगल, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग पी क्यू आर और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कंडीशन ये दिया है साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू दिया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं साइन बी जब हम लोग निकालेंगे तो साइन बी क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ए सी अपन हाइपोटेनियस क्या है ए बी। अब साइन क्यू क्या है परपेंडिकुलर क्या है पी आर अपन हाइपोटेनियस क्या है पी क्यू। अब देखिए करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब हम लोग जो पी आर है उसको ए बी की जगह पे लेते आएंगे और ए बी को पी आर की जगह पे। तो ए सी अपन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे इसको के इक्वल। क्या कर लेंगे इसको लेट कर लेंगे के इक्वल। अब ध्यान से देखिए
क्या आगे करना है। अब हमको ये मिल चुका है AC अपन PR, AC अपन PR, ये देखिए AC परपेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर का रेशियो इक्वल आ गया किसके, हाइपोटेनियस अपन हाइपोटेनियस के। अब हम लोग को क्या करना है, बेस को भी इक्वल दिखाना है, तभी हमारा सिमिलर बनेगा। और सिमिलरिटी की रूल जब फॉलो होगी, जब तीनों साइड एक दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होंगे, तीनों साइड एक दूसरे ट्रायंगल के सेम इक्वल होंगे, तभी हमारा ट्रायंगल क्या कहलाएगा, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कहलाएंगे। अब देखिए हम लोग कैसे तीसरा निकालेंगे, तो हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम BC अपन QR करेंगे। BC क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, AB का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर AC का स्क्वायर अपॉन, अब देखिए QR क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर PQ अंडर रूट के साथ रहेगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब AB की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों को यहां पे देखिए, आप लोग साइड में कहीं देख लीजिए, AB अपन PQ इज इक्वल्स टू K है, तो उस AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू PQ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। AB की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, K इंटू PQ, वही लिखना है यहाँ पे, K इंटू PQ का होल स्क्वायर माइनस, अब AC देखिए इस वाले इन दोनों के साथ, इसको और इसके साथ देखिए, AC अपन क्या लिखा है PR, AC अपन PR इज इक्वल्स टू क्या है K, तो AC इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, K इंटू PR, क्या लिख सकते हैं, K इंटू PR, तो यहाँ पे लिख दीजिए K इंटू PR का होल स्क्वायर, और अपन नीचे क्या चल रहा है ये लिख दीजिए, PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। यहां तक नोट करिए, फिर आगे हम लोग बताते हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है, तो यहां तक आप लोग देखिए, फिर आगे हम लोग बताते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए करना क्या है, हम लोग दो साइड को इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, AC का रेशियो इसके इक्वल है, PQ का रेशियो AB के इक्वल है। अब हम लोग को बेस का रेशियो इक्वल करना है, यदि बेस का भी रेशियो इक्वल हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। चलिए यहां तक देखिए, फिर आगे हम लोग बताते हैं। आइए उसके आगे हम लोग देखते हैं, BC अपन QR इज इक्वल टू अंडर रूट K इंटू PQ का होल स्क्वायर माइनस K इंटू PR का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। BC अपन QR इज इक्वल टू K का स्क्वायर, देखिए क्या हो जाएगा, K स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा क्योंकि K स्क्वायर यहां भी है, K स्क्वायर यहां भी है, तो K स्क्वायर दोनों में कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर अपन, नीचे तो जो चल रहा है सेम वैसे ही लिख देंगे, PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। अब देखिए K स्क्वायर जब बाहर निकलेगा ना तो K हो जाएगा, कभी भी जो चीज़ें स्क्वायर में है अंडर रूट के बाहर आती हैं तो वो सिर्फ K स्क्वायर हट जाता है, और अंदर क्या बचा, PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान देंगे कि ये टर्म पूरा और ये पूरा टर्म सेम है और डिवाइड है, तो जाहिर सी बात है ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर हम लोग BC अपन QR लेंगे, तो देखिए BC अपन QR कितना आ गया, K के इक्वल आ गया। और शुरू में हम लोगों ने क्या देखा था, AC का रेशियो जो था, AC रेशियो PR, AC अपन PR इज इक्वल्स टू AB अपन PQ इज इक्वल्स टू क्या था, K था। अब K की जगह पे क्या लिख देंगे, BC अपन QR।
अब देखिए तीनों साइड के जब रेशियो दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड के रेशियो के इक्वल हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसके सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हेंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। प्रूव्ड। बोलिए आप लोग को समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएं, हम फिर एक बार दोबारा क्वेश्चन को बता देंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। जो भी कह रहे हैं हम लोग उसी को करेंगे। राइट एंगल किस पे बोला है, B पे बोला है, तो हम लोग ABC बना लेते हैं और राइट एंगल किस पे रख देते हैं, B पे। इफ 10A, अब देखिए क्या होता है, जो क्वेश्चन कहे वैसे ही करते जाना है। 10A गिवन डेटा है 1/√3। अच्छा 10A इक्वल टू पढ़ाया मैंने क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर दिया है 1, मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर कितना दिया है 1। तो ये बताइए यदि हम 10A की बात कर रहे हैं तो A यदि यहां पे है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि हम बताएं जो भी एंगल आप लोग लेंगे उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, √3। जब हम एंगल A की बात करेंगे, जब हम एंगल A की बात करेंगे तब हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1 और बेस क्या हो जाएगा √3। और इसको पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, √1 है, क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और इधर स्क्वायर जब हटेगा तो इधर आएगा तो √, और √4 किसकी वैल्यू होती है, 2 की वैल्यू होती है। तो हमारा हाइपोटेनियस कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देंगे हमसे पूछा क्या है, जो जो A वाली वैल्यू पूछा है उसी को अभी हम लोग निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से, जो साइन A क्या पूछा है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब ध्यान देंगे साइन A पूछा है तो हम लोग A एंगल को देखेंगे, और साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो A के सामने परपेंडिकुलर कितना है 1 है, अपन हाइपोटेनियस क्या है, जब एंगल A की बात करेंगे या कोई भी एंगल की बात करेंगे तो हाइपोटेनियस मेरा सेम रहेगा। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस C। कॉस C की बात कर रहे हैं, ये ध्यान देंगे। अब हम लोग एंगल C की बात कर रहे हैं, जब एंगल C की बात करेंगे तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो कॉस C कॉस थीटा इक्वल टू हमने क्या पढ़ाया था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा 1 अपॉन हाइपोटेनियस, तो दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, प्लस कॉस A। कॉस A जब बोलेगा तो इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो बेस क्या हो जाएगा √3 अपॉन हाइपोटेनियस। साइन C की बात कर रहा है, साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो C की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा √3 अपॉन हाइपोटेनियस 2। अब देखिए ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 2 4। और जब बेस सेम हो, जब भी हम लोग डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 4/4, और 4/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसका आंसर कितना आ गया 1 आ जाएगा, मतलब इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी। अब हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम लोग खत्म कर चुके। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम लोग एंगल के बारे में बात करेंगे।
तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यदि आप लोग को मेरा यहाँ तक पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और यदि आप लोग को ऐसा लग रहा है कि कहीं भी यदि समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें ऐसा लगे, हमें पता चले कि बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। वैसे मैंने अपने तरफ से अच्छा दिया है। तो आप लोग को कहीं भी यदि समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप लोग को किसी और चीज़ पे भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।